नमस्ते मित्रों। तो अभी हमारी वेडनेसडे सीरीज चल रही है जिसका एपिसोड नंबर 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है और अब ये एपिसोड नंबर 2। और इसे शुरू करने से पहले हम एपिसोड नंबर 1 का रिकैप ले लेते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वेडनेसडे नाम की लड़की जो आने वाला कल और बीता कल देख सकती है, वो एक नेवरमोर नाम के स्कूल में जाती है, जहाँ पर पहले ही दिन उसके एक क्लासमेट जिसका नाम रोवन होता है उसकी मौत हो जाती है। तो अब हम एपिसोड नंबर 2 शुरू कर। वेडनेसडे ने रोवन की बात पुलिस को बता दी है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर शेरिफ उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में वेडनेसडे ने उनको बताया है, मगर पुलिस को उस जगह पर कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि रोवन की बॉडी भी नहीं। जिसके बाद शेरिफ सीधा वेडनेसडे से बात करने उसके स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ वेडनेसडे पुलिस ऑफिसर से प्रिंसिपल रूम में बात करती है। पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि बताई जगह पर कुछ भी नहीं मिला उन्हें। इसके बाद शेरिफ प्रिंसिपल को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो और वेडनेसडे अकेले में बात कर सके। उनके जाने के बाद वेडनेसडे उसे दोबारा से बोलती है कि उसने वहाँ पर एक मॉन्स्टर को रोवन को मारते हुए देखा है, लेकिन उसी समय वहाँ पर रोवन खुद चलकर आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे दोबारा से अपनी थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर किम आज उससे उसके इसी इंसिडेंट के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसने रोविन को मरता हुआ देखा था, मगर रोविन तो जिंदा है। तो वेडनेसडे को लगता है कि अब सभी ने उसको पागल समझ लिया है, जिस कारण से वो उसका कोई भी जवाब नहीं। लेकिन वेडनेसडे ये बात जानती है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर को रोविन को मारते हुए देखा है। तो इसके बाद वेडनेसडे ईनेट के पास जाती है, जहाँ वो उससे रोविन के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करती है, मगर ईनेट को उसके बारे में कुछ खास नहीं पता होता है। तो वो वेडनेसडे को उसके दोस्त जेवियर का नाम बताती है, जो उसका काफी अच्छा दोस्त है, और ये जेवियर वही लड़का है जिसने वेडनेसडे की जान बचाई। लेकिन साथ में वेडनेसडे को पता चलता है कल एक चैंपियनशिप होने वाली है जिसमें स्कूल की कई टीमें भाग लेंगी, मगर वेडनेसडे उस सबको इग्नोर करते हुए सीधा प्रिंसिपल रूम में जाती है, जहाँ पर वो प्रिंसिपल से ये इजाजत लेने की कोशिश करती है उसको रोवन से मिलना है, मगर प्रिंसिपल उसे ये करने से मना कर देती है। और साथ में प्रिंसिपल उसे बताती है कि रोविन आज यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वेडनेसडे का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल उसे रोविन से क्यों नहीं मिलने दे रही, और साथ में आज ही के दिन रोवन स्कूल छोड़कर क्यों जा रहा है। तो अब वो थिंक को ऑर्डर देती है कि वो अब रोवन के ऊपर जाकर नजर रखे और उसका पीछा करे कि वो कहाँ जा रहा है। और इसके बाद वेडनेसडे सीधा जाकर रोवन के दोस्त जेवियर से मिलती है, जहाँ वो जेवियर से रोवन के बारे में पूछती है कि क्या वो उसके बारे में कोई खास बात जानता है, मगर वहाँ वेडनेसडे को कुछ खास बात नहीं पता चलती है। मगर स्कूल के नियम अनुसार स्टूडेंट को स्कूल की किसी न किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लेना होगा, जिस कारण से वेडनेसडे सीधा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए मधुमक्खी पालन, जहाँ पर शहद निकाला जाता है, वहाँ चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के जिसका नाम यूजिन है उससे होती है, और यूजिन इस काम का एक्सपर्ट है। मगर उसी बीच थिंक आकर वेडनेसडे को बताता है रोवन यहाँ से जा रहा है और उसके पास उससे बात करने का आखिरी मौका है, तो वो चलकर उससे बात। इस कारण वेडनेसडे जल्दी से जाकर रोवन से बात करती है और वो उससे पूछती है कल रात क्या हुआ था, मगर रोवन उसके साथ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और वो वहाँ से चला जाता है। मगर वेडनेसडे के कहने पर थिंक उसका दोबारा से पीछा करता है, जिसके बाद रोवन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। मगर देखते ही देखते रोवन रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में जाता है, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि उस वॉशरूम से रोवन की जगह एक आदमी निकलता है, और फिर देखते ही देख वो आदमी प्रिंसिपल में बदल जाता है। इस कारण से हमें पता चलता है कि ये रोवन नहीं है, स्कूल की प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल की असली पावर ये है किसी का भी रूप ले सके। और इसी चेंज के कारण थिंक को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके हाथों से रोवन निकल जाता है। इसके बाद थिंक वेडनेसडे को जाकर बात बताता है कि रोवन हाथ से निकल गया, जिस कारण से वेडनेसडे थिंक को काफी डांटती कि रोवन उसके हाथों से ऐसे कैसे निकल गया। इसके बाद वेडनेसडे अपनी क्लास में जाती है, जहाँ पर पौधों के बारे में स्टडी हो रही होती है, और कहीं भी जगह ना मिलने के कारण वेडनेसडे जेवियर के साथ बैठ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेवियर की असली पावर ये है वो किसी भी चीज को ड्रॉ कर उसमें जान भर सकता है। इसके बाद टीचर एक क्वेश्चन करती है, जिसका जवाब वेडनेसडे काफी तेजी से दे देती है, जिसे देखकर प्रियंका काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और अब इन दोनों में जल्दी जवाब देने का मुकाबला होना शुरू हो जाता है। क्लास के बाद वेडनेसडे ये प्लान करती है कि अब वो खुद जंगल जाकर उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करेगी जहाँ पर रोवन के साथ वो सब हुआ था और उसने अपनी आंखों से देखा था। मगर प्रॉब्लम ये होती है वो क्लास छोड़कर वहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि प्रिंसिपल उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे, जिस कारण से वेडनेसडे ईनेट से मदद मांगती और वो उसे अपनी जगह उस मधुमक्खी वाली क्लास में भेज देती है। जिसके बाद वेडनेसडे सीधा जंगल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको टाइलर मिल जाता है, और अब थोड़ा सा ढूंढने पर वेडनेसडे को रोवन के टूटे हुए ग्लासेस मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रोवन की बॉडी को यहाँ से हटाया गया है और रोवन पक्का यहीं पर मरा है। मगर तभी वेडनेसडे को दोबारा से विजन आता है, और वो पास्ट में जाकर देखती है रोवन और उसके दोस्त जेवियर आपस में लड़ाई हो रही है, जहाँ वो रोवन के हाथ में एक बुक देख, इसमें से रोवन वो पेज फाड़ता है जो इस समय वेडनेसडे के पास है, और ये पेज वही है तो रोवन ने वेडनेसडे को मारने से पहले उसे दिखाया था, जिसमें उसकी फोटो है। अब वो बुक ढूंढने के लिए वेडनेसडे सीधा स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वो उस बुक के बारे में पता करती है, मगर उसे वहाँ पता चलता है, मगर वेडनेसडे को उस बुक के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। तो इसके बाद वेडनेसडे चोरी छुप जेवियर के रूम में घुस जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं पर उसे वो बुक मिल सकती है। तो वो और थिंक दोनों जेवियर के रूम में घुसकर उस बुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही रूम में जेवियर आ जाता है, जिस कारण से वेडनेसडे बेड के
नीचे छुप जाती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर बियांका भी आ जाती है और वो दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते, जिससे वेंसडे को पता चलता है ये दोनों पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मगर अब इनका रिलेशन टूट गया है और उसे तोड़ने वाला जेवियर ही है, क्योंकि जेवियर को ये शक है बियांका उसे कंट्रोल कर ये रिलेशन बना रही है। मगर अब जेवियर इस रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं। तो अब जाने से पहले बियांका जेवियर को बोलती है कल जो कंपटीशन होने वाला है उसमें वो सबको हराएगी, क्योंकि उसके पास कैसी ट्रिक है जिससे वो हर बार जीत जाती है। और ये सारी बातें वेंसडे सुन लेती है। इसके बाद वेंसडे वापस आती है और अब वो भी इनेट के साथ उसकी टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि अब वो बियांका को हराना चाहती है। और अब अगले ही दिन कंपटीशन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भी टीमों को एक नाव में बैठकर एक नदी को पार करते हुए दूसरी तरफ से झंडा लाना है। और मैच शुरू होते ही हम देखते हैं कि थोड़े ही टाइम में एक लड़का पानी में कूदता है और वो कूदते ही मछली बन जाता है। और ये इंसान और ये लड़का बियांका के कहने पर ये सब कर रहा है और वो पानी के अंदर से ही बाकी के बच्चों नाव को धक्का देकर पलटना शुरू कर देता है। मगर उस पर वेंसडे की नजर चली जाती है और वो उसे देख लेती है। अब वो सभी दूसरी तरफ पहुंचकर झंडा उठाने के लिए भाग, जहाँ पर वेंसडे झंडा उठाती है, मगर दोबारा से अचानक से विजन आते हैं और इस बार वो अपने विजन अपनी हमशक्ल से मिल और वो हमशक्ल वेंसडे को बोलती है तुम ही चाबी हो इस सब। और फिर दोबारा से होश में आने के वेंसडे जल्दी से फ्लैग लेकर अपनी बोट की ओर भाग और वो लोग दोबारा से दूसरी ओर जाने लगे। मगर इस बार वो फिश वेंसडे की बोट को पलटने की कोशिश करता है, लेकिन वेंसडे के बोलने पर थिंक पानी में उतरकर उस फिश को जोरदार पंच मारता है, जिस कारण से आज का कंपटीशन वेंसडे और उसकी टीम जीत जाती है। और ये देखकर बियांका काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वेंसडे स्कूल में लगी मूर्ति देखती है जिसने हाथ में बुक पकड़ रखी है। उस बुक पर सेम टू सेम वैसा ही लोगो है जैसा लोगो वेंसडे के उस पेज पर है जो उसे रोवन से मिला था। तो इसके बाद वेंसडे उस मूर्ति की बुक पर लिखी सभी पजल को सॉल्व करती है और उसे एंड में एक कोड मिलता है 2 चुटकियां मारनी हो। तो जैसे ही वेंसडे 2 चुटकियां मारती है उसी समय उसके सामने एक सीक्रेट डोर खुल जाता है और जब वो उसके अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जहाँ पर इस स्कूल के पुराने मेंबर्स की काफी सारी फोटोएं हैं, जिसमें उसके मॉम डैड की भी फोटो होती है। और अब यहाँ वेंसडे को वो बुक भी मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी, लेकिन इससे पहले वेंसडे वहां से निकल पाती उसके मुंह पर कपड़ा डाल उसे किडनैप कर लिया जाता है। और एपिसोड नंबर